नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल आपके साथ। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उनके यही बयान बाद में कभी विवाद का कारण या फिर उन्हीं पर उल्टे घूमकर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनका नुकसान कर देते हैं। हालांकि अब जो बयान सुर्खियों में है वो आया है महाराष्ट्र स्थित भिवंडी से, जहां पर ओवैसी ने अब एक और बात जनता को बताई है। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश में बेरोजगारी, महंगाई की बात कोई नहीं करता। आज मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संघ ने देश में झूठ फैलाया है। क्या भारत की तारीख में मुगलों से शुरुआत हुई थी? क्या औरंगजेब ने भारत में बेरोजगारी बढ़ा दी है? मुसलमान मारे जाते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कश्मीर में एक सरकारी कर्मचारी की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? ये सब बरगलाने की बातें हैं। असल में ना तो भारत मेरा है और ना ही उद्धव ठाकरे का और ना ही इन आरएसएस वालों का। अगर ये भारत सच में किसी का है तो वो आदिवासी और द्रविड़ लोगों का है। तो भारत बना। अब भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। द्रविडियन और आदिवासियों का है। मीडिया वालों तुमको मसाला दे रहा हूं, मगर याद रखो अगर तुम चलाओगे तो फंस जाओगे। चलाओ, मेरे को कोई बात नहीं है, क्योंकि दूल्हे का नाम लेकर ही तो नाम चलता है। चलाओ। तो 4 लोग आए थे, माइग्रेशन हुआ। ये मुसद्दिका आपसे कह रहा हूं, मगर बीजेपी मुगल आए। अभी अफ्रीका से भी तो आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया से भी आए थे, ईस्ट एशिया से भी आए थे। ये सब मिले तो भारत बना। मगर आदिवासी यहां का है, द्रविडियन यहां का है। ये आर्यंस आए थे 4000 साल पहले। बीजेपी और कथित राष्ट्र के हिमायती संगठनों पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी की ओर से तीक्ष्ण वार किए गए। ये भारत असल में किसका है ये बताया गया। जो मुगलों पर इल्जाम लगाया जाता है उस मसले पर भी उत्तर दिया गया। ऐसे में अब देखना ये है कि इस पूरे मसले पर आरएसएस या दूसरे किसी संगठन की क्या प्रतिक्रिया आती है। मसला किसी भी धर्म विशेष से जुड़ा नहीं होता। मसला सिर्फ मसला होता है। बस उसे कोई सियासी इंसान अपने मतलब के हिसाब से मसले को मनचाहा रंग दे देता है, जिससे उसका फायदा हो। ये लोगों को समझना होगा कि वाकई में उनका हित किस में है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।